उन्होंने वीडियो बनाया था, सवाल नहीं पूछा था, हमसे नहीं पूछा था इन्होंने। नहीं सिराज जी, अब हमको बोलने दीजिए। सिराज जी आपसे निवेदन है, माननीय से बड़े भाई सिराज जी बात कर रहे हैं भाई, इसका मतलब जो लहू बहा, जो माएँ विधवा हो गए, उनका कोई योगदान नहीं है। मैंने कब कहा वाजपेयी जी का योगदान नहीं है? अगर उस हिसाब से आप कहेंगे तो भारत बनाने में लॉर्ड माउंटबेटन का भी योगदान है, क्योंकि तो कहाँ ले रहे हैं सुविधा को? बताइए कौन सा सुविधा हम ले रहे हैं? नहीं, आपने जो कहा था जयराम जी से पहले, हम तो आपको तो कम से कम चर्चा करना चाहते कि एक विधायक वर्षों बाद आया है। आप खुद बोले हम समर्थन करते हैं, आप अभी 30 सेकंड पहले बोले कि हम झारखंड राज्य का समर्थन करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, चूंकि मैं एक आंदोलनकारी का बेटा हूं, झारखंड राज्य सड़क जाम करके लिया गया, इसलिए सवाल कब रखिए। वो तिवारी जी का भी आवास वही होगा और जयराम महतो का भी आवास का दर वही होगा। तो इसलिए उनको चाहिए कि अपना थोड़ा सा जो याददाश्त है या अपनी जानकारी को पुख्ता करें। मामला सुर्खी में रहा, सदन के बाहर भी और अंदर विपक्ष हंगामा करता रहा। क्या लगता है सरकार पर दबाव बनाने में आप सफल हुए? देखिए, काफ़ी हद तक सरकार में दबाव बनाने में सफल रहे हैं, चूँकि पेपर लीक 10वीं कक्षा के बच्चों का हुआ है और 10वीं कक्षा के बच्चे हमें लगता है हर एक परिवार में हैं। शायद ही पूरे राज्य में जो 32,600 गांव हैं उनमें शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा, संयुक्त परिवार, जहां 10वीं कक्षा के बच्चे नहीं हैं। तो ये राज्य स्तरीय मामला है, राज्य के आवाम का मामला है। तो हमें लगता है कि सरकार अपनी हठधर्मिता को छोड़कर इस बात को स्वीकार करेगी, अपनी त्रुटियों में सुधार करेगी। सरकार कह रही है, डीजीपी का जो बयान है वो कह रहे हैं कि जो गिरिडीह से पकड़े गए हैं और उद्भेदन हो गया, जो इससे जांच नहीं, हमें लगता है सीबीआई जांच की मांग करना उचित होगी, क्योंकि वहाँ किसी राजनेता को दर्शाया जा रहा है। ठीक, वो किसी पार्टी का है, मुझे उससे कोई समस्या या फिर समर्थन। विषय ये है कि अगर राजनेता के पास वो प्रश्न पत्र पहुँचा कैसे, चूँकि प्रश्न पत्र का मामला होता है कार्यपालिका का, उसमें विधायिका का भी रोल नहीं होता है। विधायिका यहाँ बैठ के एक नियम बना देती है और उससे वह कार्यपालिका कार्य होता है। अगर आप धरातल पर बात करें तो बीडीओ महोदय को आप देख सकते हैं, सीओ महोदय को आप देख सकते हैं कि वो प्रश्न पत्र अपनी गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में भरकर पहुंचाते हैं, फिर उसका सील होता है और फिर अपनी सरकारी गाड़ी में भरकर उसे जिला स्तर का जो जहां जमा होता है वहां पहुंचाते हैं। तो ये जो प्रश्न पत्र का मामला है, ये कार्यपालिका का मामला है और कार्यपालिका सरकार का अंग होती है। तो इसमें अगर आप किसी ऐसे नेता जो संवैधानिक पद पे नहीं है, जो इस हाउस का मेंबर नहीं है, अगर उस पर आप आरोप लगाते हैं तो ठीक है, बाहर में उसने सेटिंग किया होगा, बाहर में उसका योगदान होगा, लेकिन इसमें ब्यूरोक्रेट्स के बड़े लोग शामिल हैं। इसीलिए सीबीआई जांच होना बहुत ही वाजिब है और मैं भी आपके माध्यम से, देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से सीबीआई जांच की मांग करता हूं। आपने जिस आवाज को लेकर बोला कि आवाज से दे देंगे उनको लेकर आशु विधायक ने कहा कि बढ़िया आवाज है। देखिए, सबसे पहला बात है जो आजसू के विधायक है, उनकी सोच और समझ थोड़ी सी कम है। उनको मैं आपके माध्यम से उनको भी कहूँगा और हम चाहेंगे कि आप ये संदेश उन तक भी पहुँचा दें। आजसू के जो माननीय विधायक हैं उन तक ये संदेश पहुँचा दें कि अपनी नज़र को कम से कम खोलें। अपनी नज़र को खोलकर अगर नहीं देख पा रहे तो ऊपर थोड़ा चढ़ जाएं इस मंजिले पे और वहाँ से जाकर वो देख सकते हैं कि लगभग 70 आवास बने हैं और वो 70 आवास बने हैं 303 करोड़ के लागत से। अगर उसे आप डिवाइड करेंगे तो एक विधायक का आवास लगभग 4 करोड़ 32 लाख में बना है। वो तिवारी जी का भी आवास वही होगा और जयराम महतो का भी आवास का दर वही होगा। तो इसलिए उनको चाहिए कि अपना थोड़ा सा जो याददाश्त है या अपनी जानकारी को पुख्ता करें। इसी मंच पे जो है पिछली बार बहुत चीख कर आप बोले थे जी, कि जयराम महतो जो बोलता वही करता है जी। ताकि जयराम महतो सरकारी सुख सुविधा जो बोले टीए नहीं लेंगे, आवास नहीं लेंगे, अब तो मान लीजिए वही कर रहे हैं। नहीं, सिराज जी, आप अगर पूरी तरह से सुने होंगे तो वो यहाँ कहने से पहले उस विषय को मैंने सदन में कहा था और सदन में क्यों कहा था इस विषय को आपको जानना चाहिए। वीडियो को फिर से उठाइए। सदन में लगभग 3 सत्ता पक्ष के नेताओं ने मैया सम्मान योजना पर बहुत ज़्यादा बहस किया था, महिमा मंडन किया था। तो मैंने ये तर्क दिया था कि आप 2,500 रुपये पर महिमा मंडन कर रहे हैं और आप सैलरी 2 लाख का ले रहे हैं, आप टीएडीए लाख का ले रहे हैं, तो आप भी इनको में कटौती कीजिए, इन सुविधाओं का त्याग कीजिए। आज मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस दिन ये विधेयक पारित होगा इस सदन में कि विधायक की सैलरी 2,13,000 ना होकर 60,000 होगी, एक तृतीय वर्ग कर्मचारी के समान, पहला विधायक का हस्ताक्षर जयराम महतो का होगा। लेकिन आप सही बोले थे कि जयराम महतो जो बोलता सो करता। जी, हम सवाल था कि क्या जयराम महतो सरकारी सुख सुविधा नहीं लेंगे या आवेश में ये चीजें बोल रहे हैं? नहीं, आज भाषा जो है आज नहीं, मैं पुनः कहूँगा, आज पहला विधायक हम होंगे, चूंकि आप उस पहला बात है कि रील्स का दुनिया आया, आप उसे रील्स के तर्ज पे लेके जाते हैं। मैं आज पुनः कहूँगा, जिस दिन ये विधेयक पारित होगा, जिस दिन ये त्याग होगा, पहला विधायक हम होंगे। मेरा तर्क सुन लीजिए। आज अगर आप बात करें तो 4 करोड़ 32 लाख के लागत से ये आवास बना है। अगर जयराम महतो नहीं लेता है तो आपको जानकारी होना चाहिए, आज इस राज्य में कई ऐसे मंत्री हैं
जो लगभग 2 आवास लेके बैठे हैं, 3 आवास लेके बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है किसी वीआईपी के पास चला जाएगा। और ये राज्य जहाँ के छात्र काफ़ी परेशान है, जहाँ के छात्र बड़ी संघर्ष के साथ रांची में आके रह रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ मैं एक नया प्रयोग करने जा रहा हूँ। मैं अपने आवास को ऐसे छात्र जो डुमरी विधानसभा से, धनबाद बोकारो जिला से चलकर आके रांची में रहते हैं, उनके हवाले रहेगा। हाँ, नया भी, नया पुराना कोई जो मिलेगा। अभी फिलहाल अपने दोस्त के यहाँ रहते हैं। जयराम जी, और वैसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर बाद में आपका जो विधायक बनने के बाद जो है बदल गई है? गाड़ी को लेकर भी सवाल, गाड़ी तो कई विधायक लिया है, लेकिन आपने ये कहा था कि हम विधायक बने दोस्त की गाड़ी से चलेंगे और उसमें लिखा रहेगा कि ये गाड़ी विधायक जी का दोस्त। जी, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि मैं अपने सिद्धांतों से, अगर आवाम को नुकसान ना हो, एक बहुत बड़ी आबादी को कोई नुकसान ना हो, तो मैं अपने सिद्धांतों के साथ रहूँगा। जैसे अभी मैं चप्पल पहन के नहीं आता हूँ, मेरे इस वचन से मेरी आवाम को कोई नुकसान नहीं है, जयराम महतो को भी व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, लेकिन मेरे गाड़ी वाले मसले से मेरी आवाम को भी नुकसान था। नुकसान कैसा था? मान के चलिए प्रत्येक दिन हम लोग 3000-4000 रुपये का पेट्रोल भरते हैं। अभी ड्राइवर हमारे पास आएगा, 2 ड्राइवर मैनेज होंगे, यानी 2 बेरोजगार युवा रोजगार से जुड़ेंगे, और वो तभी होगा जब वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आपके नाम से होगा। अभी सपोज दैट अगर मेरे जनता दरबार अभी झारखंड में ओपन कोई लगाता है तो जयराम महतो लगाता है। आप प्रशंसा करें, हमारी बुराई करें, खिंचाई करें, अलग बात है, लेकिन जो चैलेंजिंग विषय है, मिट्टी में बैठ के कोई जनता, और उस समय बहुत सारी समस्याएं ऐसी आती है कि बाबू हमको 500 रुपये की मदद कर दीजिए, बाबू हमको हॉस्पिटल का मामला है, हमको दवाई घट गया है, तो अपनी हैसियत के अनुसार हम उसे उनका मदद करने का प्रयास करते हैं। तो अगर मान के चलिए सरकार से हमें 3 से 5 हज़ार रुपये का टीए आएगा और उसे अगर हम अपने उपयोग में लाएंगे, तो हम फिलहाल जो पैसा तेल में खर्च कर रहे हैं वो मेरे पास बचेगा, और जो लोग मेरे जनता दरबार में इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, उनका समाधान हो पाने में हम सक्षम हो पाएंगे। नहीं, वो फेक है, और हम चाहेंगे मीडिया बंधु इस तरह का सवाल बिल्कुल आप लोग भी एक बार थोड़ा जांचें। धोनी जी से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कि मुलाकात नहीं करना चाहते, हम भी उनका बहुत बड़ा समर्थक हैं, और बिल्कुल उनके छक्कों के, उनकी कैप्टेंसी के, उनके हर एक कार्य की हम भी प्रशंसक हैं। अगर कभी मिलेंगे तो हम अपने पोस्ट पे खुद सार्वजनिक करेंगे कि आज हम धोनी से मिले। अच्छा, सीसीएल में क्वार्टर को लेकर जो है अपराध विभाग गए थे, कई खबरें आई, आप रांची में है कैमरों के सामने, ये बता दीजिए कि सीसीएल में आपको जयराम महतो क्वार्टर चाहिए या नहीं चाहिए? जो अवैध रूप से क्वार्टर ले रहे हैं उनको खाली कराने के लिए? नहीं, वो एक बात, पहला बात है, अगर आप आंदोलन की बात करेंगे और संवैधानिक बात करेंगे तो फिर हमें लगता है बहुत सारी विवाद उत्पन्न हो जाएगा। अगर आप कहेंगे कि कुछ आंदोलन के तरीके ऐसे होते हैं जो लगता है कि लीक से हटकर है, अगर आप झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को जानते हैं और यदि आपके परिवार के कोई सदस्य झारखंड आंदोलन की लड़ाई में भाग लिए हैं, तो उस लड़ाई को भी आप कहीं ना कहीं ये मानेंगे कि सड़क जाम करना ये तो संवैधानिक नहीं था, लेकिन कभी कभी ऐसे क्रियाकलाप करने पड़ते हैं जिससे दिल्ली तक आवाज़ जाए। जो चूँकि झारखंड आंदोलन सड़क जाम करके किया गया है, झारखंड आंदोलन बहुत बृहद पैमाने पर, तो कहीं ना कहीं वो जो मेरा मास्टर स्ट्रोक था वो इसी ध्यान को आकर्षण करना था कि जो लोग 5500 क्वार्टर में कब्जे पर है, कम से कम एक बार फिर से ये मामला राज्य में गरमाए। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर पुलिस को जगाना तो पहले चोरी करनी पड़ेगी, तब पुलिस जगेगा, भाई चोरी हुई तब जाएगा। नहीं, ये चोरी का सवाल नहीं है, ये राज्य का विषय है। चोरी एक मामूली विषय है इस राज्य। तरीके से तो इसी मुद्दों को नहीं उठाया जा सकता ना। नहीं, कभी रास्तों को, झारखंड आंदोलन इसी रास्ते से बना है। आप झारखंड आंदोलन अलग राज्य का समर्थन करते हैं, हाँ या ना? तो झारखंड राज्य बना ही उसी रास्ते से, तोड़ फोड़ से, बंदी से, इसीलिए उस सवाल को विराम दीजिए, आगे बात कीजिए। देखिए, जब सीढ़ी आप खुद बोले हम समर्थन करते हैं, आप अभी 30 सेकंड पहले बोले कि हम झारखंड राज्य का समर्थन करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, चूंकि मैं एक आंदोलनकारी का बेटा हूं, झारखंड राज्य सड़क जाम करके लिया गया, इसलिए इस सवाल को अब रखिए। अगला सवाल, वाजपेयी जी का कोई योगदान? देखिए, वाजपेयी जी अगर डायरेक्ट झारखंड राज्य दे देते, निस्संदेह उनका योगदान है, कलम में उनका योगदान है, लेकिन क्रांति में झारखंडियों का योगदान है जिनका रक्त बहा है। आप विचित्र बात कर रहे हैं भाई, इसका मतलब जो लहू बहा, जो माएँ विधवा हो गए, उनका कोई योगदान नहीं है? मैंने कब कहा वाजपेयी जी का योगदान नहीं है? अगर उस हिसाब से आप कहेंगे तो भारत बनाने में लॉर्ड माउंटबेटन का भी योगदान है, क्योंकि वो जाते जाते कलम पंडित पावर ऑफ क्या कहते हैं कुर्मियों को लेकर के क्या विचार है? जी, कुर्मियों को लेकर मैं अपना स्टैंड पूर्व में भी क्लियर कर चुका हूं, आज भी क्लियर कर रहा हूं। मैं उनके शेड्यूल ट्राइब में जो मांग है उसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं एक तरीका चाहता हूं कि जो विवाद उत्पन्न हो रहा है वो विवाद ना उत्पन्न हो, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है। भारत के संविधान आर्टिकल 48 के ए में वन्य जीवों की सुरक्षा की बात करता है। तो कुर्मी कौम इस राज्य की सबसे बड़ी एकल आबादी है, सबसे बड़ी एकल आबादी अगर इस राज्य की कोई है तो कुर्मी है। सबसे अगर शहादत की एक लंबी लिस्ट निकाली जाएगी तो आधी शहादत आपको कुर्मी कौम से दिखेगा, चाहे निर्मल महतो रहे, शक्तिनाथ महतो रहे, सुनील महतो रहे, ऐसे किस्से खत्म नहीं होंगे।
तो वो कौम जिसने इस राज्य को बनाने के लिए अपना लहू तक बहाया है, वो कौम जिसकी ज़मीनों पे टाटा है। अरे भाई, आज आपके कोई ना कोई रिलेटिव टाटा में जॉब करते हैं तो जानिए वो ज़मीन कुर्मियों की है। चाहे टाटा घाटोर है, टाटा जमाडोबा है या टाटा सिजवार है, आप नहीं करते, आपके मौसा करते हैं, मामा करते हैं, फूफा करते हैं, वो जॉब कुर्मियों की ज़मीन पर है अगर आप टाटा में करते हैं। क्योंकि टाटा की 95% ज़मीनें जहाँ खनन का कार्य होती है वो कुर्मियों की हैं। चाहे टाटा घाटोर रामगढ़ रहे या टाटा जमाडोबा धनबाद रहे या टाटा सिजवा धनबाद रहे। तो इसलिए भैया उस कौम ने ज़मीनों को भी दिया है, जानों को भी दिया है, और आज अगर वो संरक्षण मांग रही है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं ये रास्ता चाहता हूँ कि जब राज्य सरकार अनुशंसा करे केंद्र को कुर्मियों को एसटी में शामिल करने का, और जब केंद्र से वो लिस्ट वापस आए तो राज्य एक काम करे, जो लोग पूर्व में शेड्यूल में है उनको वहाँ रहने दिया है, और इनके लिए एक नया कॉलम फार्मिंग ट्राइब, एग्रीकल्चर ट्राइब, एक नया ट्राइब का कॉलम लेकर आए और इनको संरक्षण दिया जाए। ये लड़ाई आरक्षण की नहीं है, ये लड़ाई संरक्षण की है। इसी सरकार में मंत्री है कमला लेकर, वो बोल रहे हैं कि आप लोग जो है आदिवासियों के हक में सिंधमारी करने के लिए जो है एसटी में शामिल होना नहीं, इसमें हक में उनको बोलिए इतिहास को पढ़े, अपने इतिहास को पुख्ता करें। 1931 जब अंग्रेजों का अंतिम जनगणना हमारे सामने प्रस्तुत हुआ था, उसमें 12, एक शायद घासी को हटाया गया और कुर्मी को, बाकी 11 लोग आज शेड्यूल ट्राइब में हैं, यानी 13 लोगों के साथ कुर्मी शेड्यूल ट्राइब, उसमें शेड्यूल ट्राइब नहीं था, उसमें प्राइमिटिव ट्राइब नाम था, उस सूची में सम्मिलित थे। बिल्कुल सरना कोड का हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। एक आदिवासी कौम, चूंकि इस राज्य का निर्माण ही एक आदिवासी राज्य के रूप में हुआ है और आदिवासियों की भावना सरना धर्म कोड पे आधारित है, अतः उनका इस धर्म कोड की मांग को सरकार पुरजोर तरीके से लागू कराने के लिए पहल करे। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार। जयराम जी, एक सवाल, आपके जो आलोचक हैं वो आपको केजरीवाल बता रहे हैं झारखंड का। अरे तो बहुत बड़ा बात है यार, केजरीवाल 10 साल सीएम रहे, तो केजरीवाल कोई कम? केजरीवाल का आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जिस विजन को दिल्ली के माध्यम से देश को दर्शाया उसको आप नकार नहीं सकते हैं। पिछली बार तो आप ही केजरीवाल की आलोचना नहीं, केजरीवाल की आलोचना के लिए नहीं, केजरीवाल से तुलना जी नहीं, बिल्कुल हमारी तुलना कैसे हो सकती है? वो कहाँ सीएम रह चुके, हम विधायक हैं। क्या आप उनके नक्शे कदम पे चलेंगे? नहीं, हम लोग अपना रोड मैप अलग बनाएंगे। जयराम जी, तुलना इसलिए नहीं हो रही कि वो सीएम है, तुलना इसलिए हो रही है कि आप जो सुविधा की बात कर रहे थे वो भी तो कहाँ ले रहे हैं सुविधा को? बताइए कौन सा सुविधा हम ले रहे हैं? नहीं, आपने जो कहा था जयराम जी इससे पहले, हम तो आपको तो कम से कम चर्चा करना चाहते कि एक विधायक वर्षों बाद आया है। आज अभी अंदर हम सुनिए आपको बता रहे हैं, जब हम अंदर जाते हैं ना, और जितने भी कर्मचारी हैं विधायक छोड़ के, उनको क्या फील होता है मालूम है? कि मेरे घर का बच्चा विधायक बन के आया है। बाकी विधायक, अब तो अंदर चुके आपको कैमरा अलाउड नहीं देखिएगा, बाकी विधायक से मिलते हैं, एक माननीय के तर्ज पे मिलते हैं, हमसे मिलते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं, ऐसे मिलते हैं, हम कभी उनको नहीं बोलते, क्योंकि उनको लगता है हम उनके घर का बच्चा है, जबकि एक माननीय का प्रोटोकॉल होता है। कई वीडियो हमारा देखिएगा, दरोगा एक थाना प्रभारी आके हमको ऐसे हाथ पकड़ लेता है, जबकि हमारे दोस्त हमें कान में कहते हैं कि प्रोटोकॉल के हिसाब से आपसे बहुत जूनियर है, वो आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो हम उनको बोलते हैं कि उनको कभी नहीं लगा कि हम उनका विधायक है, उनको लगता है कि हमका छोटा भाई है। आप अंदर जाइएगा, वो चलेगा। जो लोग गलत हैं उनको माफ नहीं किया जा सकता है। जो हमने सिराज जी पहले कहा है कि जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, जो गलत है उनका तिरस्कार है। पैमाना आपका कार्य है, आपका कार्य है। जी सिराज जी, आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, भविष्य में रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो अलग विषय है, लेकिन मित्र रहे हैं हमारे। अभी जो आपकी और हमारी एक बहस हुई थी, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे भारत ने देखा, लेकिन आप स्वीकार कीजिए सिराज जी, आपने 23 वीडियो बनाया था, 23 का 23 हमारे नेगेटिव में बनाया था। क्यों भाई? एक नया लड़का जो विधायक नहीं बना है, क्या आप इस सवाल, ठीक है मीडिया है, लेकिन इतना तो किसी का नहीं, उन्होंने वीडियो बनाया था, सवाल नहीं पूछा था, हमसे नहीं पूछा था इन्होंने। नहीं सिराज जी, अब हमको बोलने दीजिए। सिराज जी, आपसे निवेदन है, माननीय से बड़े भाई सिराज जी, क्यों? वही तो सवाल है, क्यों आपने सीरियल नंबर बनाया? नहीं सीरीज बनाइए, वो क्यों देखेंगे? कोई नहीं देखेगा। सिराज जी सुनिए, वो चुनाव का समय था, नहीं वो चुनाव का समय था। जयराम जी, क्या नया सवाल, वो चुनाव का समय था। नहीं, अब क्यों नेगेटिव क्यों? हम विधायक हैं, हम चुनाव जीते हैं। सिराज जी, जिस समय आपने मेरा वीडियो बना, सिराज जी, माननीय सिराज जी, विधानसभा में राज्यपाल का जो अभिभाषण है, विपक्ष जो है उसे झूठ का पुलिंदा बता रहा है। नहीं देखिए, क्या लगता है? नहीं देखिए, पूर्णता अगर विपक्ष, चूंकि विपक्ष में बैठे लोग भी काबिल हैं और राज्यपाल एक संवैधानिक पद होता है, उस पद की गरिमा है, उस अगर अभिभाषण को आप पढ़ते हैं तो कुछ विषय आपको लगेंगे हाँ ये ठीक ठाक है, लेकिन कुछ विषय ऐसा आपको लगेंगे कि ये धरातल पर है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हैं उनमें, कुछ असत्यता है, इस बात को भी स्वीकार करना होगा। आज इस राज्य की जो आवश्यकताएं हैं, स्थानीय नीति अभिभाषण में कहीं जिक्र नहीं है। इस राज्य की आवश्यकता है सरना धर्म कोड, अभिभाषण में कहीं जिक्र नहीं है। इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी ओबीसी, कहीं जिक्र नहीं है।
आप वो कहते हैं कि ओबीसी को सशक्त करेंगे, कैसे? कई जिलों में आपने ओबीसी के आरक्षण को जिलावार में 0 कर दिया। ये कौन सा है? ये कौन सा भारत आप बना रहे हैं? कौन सा राज्य बना रहे हैं आप? महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन नारा देती है सामाजिक न्याय। उनसे पूछेगा सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? जिसकी 54% आबादी है, आप उनको शून्य कर रहे हैं जिलावार बहालियों में। ठीक है, आप जो शेड्यूल ट्राइब है उनकी आबादी अनुमानित 26 है, आप 26 दे रहे हैं, स्वागत है। शेड्यूल कास्ट उनकी आबादी 10 है, आप उनको 10 दे रहे हैं, स्वागत है। जो बच जाते हैं उनकी आबादी 10 है, आप उनको ईडब्ल्यूएस के नाम पे 10 दे रहे हैं, वो भी लगभग हिसाब से ठीक ठाक है। लेकिन ओबीसी जिनकी आबादी 54% है, उन्हें आप 14 दे रहे हैं। बताइए तो कौन सा सामाजिक न्याय है? महागठबंधन की सरकार है। तो ऐसे में अगर कोई सवाल करे कि ये राज्यपाल महोदय के द्वारा जो अभिभाषण पढ़ा गया इसमें सत्यता नहीं है, तो बताइए कैसे नहीं लोग इस पर चर्चा करेंगे? बात करें 54% आबादी का आरक्षण कहाँ है। ठीक, धन्यवाद। बहुत बहुत